हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर जो पोस्ट पेड प्लान आया है उसके बारे में बात करेंगे। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस पोस्ट पेड प्लान के बारे में और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसको पोस्ट पेड प्लान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा तो हम पहले पे कर रहे हैं, तो इसको पोस्ट पेड क्यों कहा जा रहा है। तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे जियो फाइबर के जो पोस्ट पेड प्लान है उसके बारे में। जैसा कि अभी तक आप जानते हैं कि जब भी जियो फाइबर का हम 30 डेज का फ्री ट्रायल लेते थे तो उसमें 1500 रुपये या 2500 रुपये हम इनिशियली पे करते थे। अगर सेट टॉप बॉक्स के साथ लेते थे तो 2500 रुपये, या फिर नॉर्मल स्थिति में सिर्फ राउटर लेते थे उस कंडीशन में हम 1500 रुपये पे करते थे, जो कि रिफंडेबल होता था। अगर 30 दिन के अंदर हम उसे रिफंड कर देते थे, अगर कनेक्शन सरेंडर कर देते थे तो हमें पूरे पैसे वापस हो जाते थे। और अगर 30 डेज के बाद हम रिफंड करते थे तो 1000 रुपीज़ का इंस्टॉलेशन चार्ज डिडक्ट होकर हमको बाकी पैसा रिफंड होता था। तो ये अभी तक होता आया था। अब पोस्ट पेड में क्या हो रहा है? पोस्ट पेड में ये हो रहा है कि हम जब कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन हमें, अगर मान लो हम बिना सेट टॉप बॉक्स के कनेक्शन ले रहे हैं तो विदाउट एनी चार्जेस हमको कनेक्शन हमारे घर पे इंस्टॉलेशन हो जाता है। मतलब आके हमारे घर में जियो के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आते हैं और इंस्टॉल करके चले जाते हैं। तो उसमें हमें इनिशियली 6 महीने का जो प्लान होता है और 12 महीने का 2 प्लान उसमें उन्होंने जियो ने लॉन्च किया है, जिसमें अगर मान लीजिए हम इसको एग्जांपल के तौर पे अभी 399 वाले प्लान को लेके चलते हैं तो 399 का प्लान जो कि आफ्टर टैक्स हमको 470 रुपीज़ का पड़ता है। तो उस प्लान की अगर बात करें तो 6 महीने की जो उसकी कॉस्टिंग है वो सीधा सीधा आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। लाइक अगर 399 रुपये अगर हम बेस मान के चलें, या फिर अभी 470 का बेस मान के चलें अगर उसको, तो इंटू उसको अगर 6 कर देंगे तो 25 रुपीज़ लगभग आपको पे करना होगा इनिशियली। उसके बाद आपको जियो का कनेक्शन लगकर मिल जाएगा। 6 महीने तक विदाउट एनी इंटरप्शन आप जो 399 वाला प्लान है उसको एंजॉय कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये है जियो का पोस्ट पेड प्लान। सेम इसी तरह से आप बड़े प्लान्स पे भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप 999 वाला प्लान लेते हैं जिसमें आपको 14 OTT प्लेटफॉर्म्स भी फ्री में मिलते हैं, या फिर आप 1499 वाला प्लान लेते हैं जिसमें 15 OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स एक एडिशनल उसमें ऐड हो जाता है। तो किसी भी प्लान को ले, उसको उसकी जो कॉस्टिंग आती है प्लान की, उसको आप 6 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स मल्टीपल कर दीजिए तो उतनी ही कॉस्टिंग निकल कर इन दोनों प्लान्स की आ रही है, 6 महीने और 12 महीने वाले प्लान्स की। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या है? तो एक बात ध्यान से समझ के देखिएगा। जैसे हम अभी तक जो 30 डेज का फ्री ट्रायल लेते थे तो उसमें ये होता था कि हमें 1500 रुपये या 2500 रुपये तो देना ही होता था। उसके बाद हमें कोई ना कोई प्लान को सेलेक्ट करके रिचार्ज करना पड़ता था। सपोज अभी जैसे स्कीम आई है, मान के चलिए 6 महीने वाला प्रायर रिचार्ज आप कर सकते हो, या 12 महीने वाला रिचार्ज भी अवेलेबल है जिसमें 15 दिन और 1 महीने की एडिशनल वैलिडिटी आपको उसमें मिल रही है। तो अगर उस प्लान के बारे में भी सोच के देखें तो एक कस्टमर को टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो शुरू में वो 1500 रुपये देगा। उसके बाद जो प्लान की 6 महीने की कॉस्टिंग है, लाइक 2800 रुपीज़ समथिंग कुछ कॉस्टिंग है, अगर वो 399 वाला प्लान लेता है तो वो 1500 रुपये प्लस 2825 रुपीज़, जो 2825 रुपीज़ वो जो पे करेगा, वो दोनों कॉस्टिंग 6 महीने तक किसी प्लान को एंजॉय करने के लिए एक कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब एक मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि वो पैसा रिफंडेबल है, या आगे चल के वो पैसा हमको जब कनेक्शन सरेंडर करेंगे तो वो पैसा रिफंड होगा। उस चीज़ को एक मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। सामान्यतः सोच के देखते हैं कि एक कस्टमर की जेब से पैसे कितने निकल रहे हैं। और वैसे भी 1500 रुपये का भी जो प्लान होता है उसमें अगर वो 1 महीने के बाद सरेंडर करता है तो उसमें 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के कट जाते हैं और सिर्फ 500 रुपये उसको रिफंड होते हैं। तो 1000 रुपीज़ तो वैसे भी उसके डूब जाते हैं। तो उस बात को देखते हुए अगर एक कस्टमर इस प्लान को लेता है तो ये ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है। दैट मीन्स कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से ये जो पोस्ट पेड वाला प्लान है इसमें 6 महीने के लिए अगर कोई यूज़ करता है तो उसमें पोस्ट पेड वाले प्लान में कस्टमर की कुछ सेविंग्स तो है। अब दोनों प्लान के कंपैरिजन में हम सोचें अगर कि कौन सा प्लान ज़्यादा बेहतर होगा, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रीपेड वाला प्लान है जिसमें हम 1500 रुपये या 2500 रुपये दे के कनेक्शन लेते हैं, उसमें हमें एक 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, जो कि पोस्ट पेड में नहीं है। पोस्ट पेड में आपको किसी प्रकार का कोई ट्रायल नहीं मिलेगा। मतलब एक बार आपने कनेक्शन ले लिया तो 6 महीने तक तो आपको उसको यूज़ करना ही है। और उस बीच में अगर आप प्लान को अपग्रेड करने के बारे में सोचें या कोई भी इस तरह की प्लानिंग अगर आपकी आती है तो वो एडिशनल कॉस्टिंग ही आपके पॉकेट पर पड़ने वाली है। लेकिन अगर हम प्रीपेड वाला प्लान लेते हैं तो उस कंडीशन में 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें हमें सर्विसेज को जज करने का मौका मिल जाता है कि सर्विसेज कितनी अच्छी है और उससे हमें कितनी अच्छी सर्विस मिल रही है। ये चीज़ हम जज कर पाते हैं। उसके बाद
अगर हमें 30 दिन तक अगर वो सर्विसेज अच्छी लगती है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, तब हमारे पास पूरी तरह का फ्रीडम होता है कि हम 399 वाला प्लान लें या 1499 वाला प्लान लें, जो भी हमारी इच्छा है, जैसी भी हमारे यूजेस है उसके हिसाब से हम प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो कस्टमर के पास एक फ्रीडम होती है। और अगर वो 6 महीने के रिचार्ज करवा लेता है, अगर प्रीपेड रिचार्ज 6 महीने वाला करवा लेता है तो उसे 15 दिन की एडिशनल वैलिडिटी भी मिलती है, और अगर साल भर का रिचार्ज करा लेता है तो उसे 30 डेज का एडिशनल जो वैलिडिटी है वो मिलती है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम पोस्ट पेड प्लान में। कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिसमें 6 महीने या 12 महीने के लिए हम एडवांस रेंटल वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए तक की भी जा रही है। तो जियो इसमें आपको EMI की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल रही है, जिसके लिए आपको कुछ एक सर्टेन इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा जियो को, क्योंकि कुछ कॉमर्शियल प्लान जो है, मतलब जिसमें 1 GB तक की स्पीड भी मिलती है, तो उन प्लान्स में देखा गया है कि 1 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग चली जा रही है। तो उसके लिए आपको कंपनी EMI की भी फैसिलिटी दे रही है, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इसको पोस्ट पेड क्यों कहा जा रहा है, ये प्रश्न मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि इनिशियली जब पूरा पैसा पे करना है तो ये पोस्ट पेड कैसे हुआ। तो पोस्ट पेड वो क्यों कहा जा रहा है, उसके बारे में मैंने जियो के एक एग्जीक्यूटिव से बात की थी, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया था, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। उसने ये बोला कि सर, अभी तक आप जो 2500 रुपए या 1500 रुपए इनिशियली पे करते थे, वो पैसा आपके प्लान की कॉस्टिंग में आ जा रहा है। दैट मीन्स आपको उस समय कुछ पे नहीं करना है, तो इसलिए इसे पोस्ट पेड कहा जा रहा है। दैट मीन्स आपको पैसा जो है वो बाद में पे करना है, मतलब शुरू में इंस्टॉलेशन वगैरह के कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप जियो की सर्विसेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सर्विस अच्छी है, या आपका पहले का एक्सपीरियंस रहा है, या आपके किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास ये कनेक्शन है जिसने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन इसके बारे में दिया है, आप सर्विसेज को लेकर एकदम पूरी तरह से अश्योर हैं अपने एरिया में, तो उस कंडीशन में आप पोस्ट पेड वाले प्लान के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल लेना अगर चाहते हैं तो प्रीपेड वाला प्लान भी बहुत अच्छा है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने तो प्रीपेड वाला ही प्लान लिया है, क्योंकि उस समय पोस्ट पेड का प्लान अवेलेबल भी नहीं था। क्योंकि उसके बाद मैंने कभी भी जो 30 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड के दौरान जो प्लान हमको मिलता है 999 वाला, उस प्लान से कभी भी रिचार्ज नहीं किया। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पिछले 10-11 महीनों से 399 वाला ही रिचार्ज करवाता हूँ, और उसमें जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स मेरे पास सब्सक्रिप्शन पहले से हैं उसको लॉगिन करके मैं उसको देखता हूँ। तो ये फ्रीडम मेरे पास है, और मेरे जेब से हर महीने अगर जो खर्च हो रहे हैं तो सिर्फ 470 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। जो 399 वाला प्लान है वो आफ्टर टैक्स 470 रुपीज़ का पड़ता है, तो उतना ही पैसा मैं पे कर रहा हूँ और कंटिन्यूस सर्विसेज को एंजॉय कर रहा हूँ। और इस बीच में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म को लेना है या उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो मैं ले सकता हूँ, उसकी भी फ्रीडम मेरे पास है। तो कॉस्ट इफेक्टिवली है पोस्ट पेड वाला प्लान, आप चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन पोस्ट पेड और प्रीपेड वाले प्लान के लिए। तो आपको क्या बेहतर लगता है, आप खुद विचार कीजिए। सारे बेनिफिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।